औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फतूहुल गैब का तर्जुमा पेश खिदमत है। आज हम छठा मकाला पेश करते हैं, मखलूक और ख्वाहिश से फना हो जाने का बयान। फरमाया रजी अल्लाह अन्हुमा ने, मखलूक और अपनी ख्वाहिश और अपने इरादे को अल्लाह के हुक्म, अमर और फेल के साथ फना हो जा। तुझ में सलाहियत और काबिलियत इल्मे इलाही का ज़र्फ होने की आ जाएगी। मखलूक से फना हो जाने की अलामत क्या है? ये है कि लोगों से और उनके यहाँ आने जाने से बेलगाव हो जा और उनकी चीज़ों से नाउम्मीद हो जाना। और अपनी ख्वाहिश से फना हो जाने की अलामत क्या है? ये है कि हसूल नफ़ा और दफ़ा ज़रर में इलाका, सबब और कसब का छोड़ देना। फिर चाहिए कि तू अपने नफ्स में अपने लिए जुम्बिश ना करे और अपने नफ्स पर अपने नफ़ा का एतमाद ना करे और ज़रर को अपने से दूर ना करे और अपने नफ्स की मदद ना करे, बल्कि सब उमूर खुदा के सौंप दे। और ये इसलिए कि अल्लाह ही है जो पहले भी इन उमूर का जिम्मेदार था और अब भी रहेगा। जिस तरह के सब चीजें इस हाल में उसी के जिम्मे हैं, जबकि तू बितने मादर में छुपा हुआ था या हंडोले में शीरख्वार बच्चा था। और अपने इरादा से खुदा के फेल में फना हो जाने की अलामत क्या है? ये है कि तू किसी मुराद का कसद ना करे और तुझ में कोई आरजू, कोई हाजत और कोई मतलब व मुद्दआ बाकी ना रहे, इसलिए कि तू इरादा खुदा के साथ इरादा गैर खुदा का कसद ना करेगा, बल्कि अल्लाह का फेल तुझ में जारी होगा। और फिर तो अल्लाह के इरादे और फेल के वक्त साकिनुल अल जवाह, बिला हरकत अज़ा और कल्ब मुतमईन और फराख व कुशादा सीना, चेहरा रोशन, बातिन आबाद और ताल्लुक खालिक के सबब तमाम चीजों से बेपरवाह हो जाएगा। दस्ते कुदरत तुझे फिराएगा, जुबाने कुदरत तुझे पुकारेगी और परवरदिगारे आलम तुझे इल्म सिखाएगा। खिलत नूरानी और लिबासे मार्फत पहनाएगा और तुझे सल्फ सालिहीन और आरिफीन अव्वलीन के मकामात पर पहुंचाएगा। और फिर तू हमेशा दिल शिकस्ता रहेगा और तुझ में ख्वाहिश और इरादा कुछ बाकी ना रहेगा। जैसे कि टूटे हुए बर्तन में पानी और मैल कुछ नहीं ठहरता, तो फिर तू इखलाक बशरियत से पाक हो जाएगा और तेरा दिल इरादा इलाही के सिवा किसी चीज को हरगिज कबूल ना करेगा। और फिर उस वक़्त करामात और तसर्रुफात की निस्बत तेरी तरफ की जाएगी। बस ये तसर्रुफात फेल और हुक्म में जाहिरन तो तुझसे देखे जाएंगे, पर हकीकत में वो खुदा का फेल और इरादा होंगे। फिर तो इन शिकस्ता दिलों के जुमरे में शामिल किया जाएगा जिनकी ख्वाहिशात नफसानी और इरादा बशरी टूट गए थे। और फिर असर नो इनमें इरादा रब्बानी और रोजमर्रा की ख्वाहिशें पैदा की गईं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें मेरी तरफ महबूब की गई हैं, खुशबू, औरत और आंखों की ठंडक, नमाज। इन अशिया की निस्बत आपकी तरफ ख्वाहिशात के निकलने और दूर होने के बाद की गई, जैसा कि हमने पेशतर इसकी तरफ इशारा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इनके पास हूँ जिनके दिल मेरी ही वजह से शिकस्ता हैं। बस अल्लाह ताला तेरे पास ना होगा जब तक तेरी सब ख्वाहिशें और तेरे सब इरादे टूट ना जाएं। और फिर जब सब कुछ टूट जाए और उसके बाद तुझ में कुछ बाकी ना रहे और जाते बारी के सिवा किसी शय के काबिल ना रहे, फिर अल्लाह ताला तुझे नए सिरे से पैदा करेगा और तुझ में नए इरादे पैदा करेगा और तू उन्हीं इरादों से इरादा करेगा। और फिर जब वो इरादा तुझ में पैदा किया हुआ पाया जाएगा तो उसे भी तेरे तज़किया कामिल के लिए अल्लाह ताला तोड़ देगा। बस तू शिकस्ता दिल रह और फिर इसी तरह तुझ में नया इरादा पैदा करता है और इसमें तेरा इलाका पाए जाने की वजह से इस इलाके को तोड़ता रहेगा यहाँ तक कि तकदीर अपनी मुद्दत को पहुंच जाए, फिर दीदार हासिल होगा। यही है मानी अना इंदल मुनकिसरातिन कुलूबहुम मिन अजली के, और हमारे कौल इंदा वजूदी का फीहा के मानी तेरा इरादा नो पैदा, मुतमईन और मजबूत हो जाना।
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ میرا بندہ مومن عبادات نافلہ سے ہمیشہ میری نزدیکی چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے دوست کر لیتا ہوں، اور جب دوست کر لیتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ مجھ ہی سے سنتا ہے، مجھ ہی سے دیکھتا ہے، مجھ ہی سے پکڑتا ہے، اور مجھ ہی سے سمجھتا ہے۔ فنا کی کوئی اور حالت اس کے سوا نہیں ہے کہ جب تو اپنے سے اور مخلوق سے فانی ہوا، اور مخلوق یا نیک ہے یا بد، اسی طرح تو بھی نیک ہے یا بد۔ پس جب تو مخلوق سے بہتری کی امید نہ کرے گا اور مخلوق کے شر سے نہ ڈرے گا تو اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا، جیسے کہ پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ خیر و شر بس اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اور اللہ تجھے قدر سے شر سے بے خوف کر دے گا اور خیر کے دریا میں ڈبو دے گا، پھر تو ہر خیر کا محل اور ہر نعمت اور سرور اور خوشی اور نور و ضیاء، امن و ضیاء، امن اور آرام کا سرچشمہ بن جائے گا۔ بس سالکوں کی آرزو، مطلوب و منتہا اور حد اور واپسی کی جگہ یہی فنا ہے، اور یہی اولیاء اللہ کی سیر کا اختتام ہے، اور اپنے اسی ارادے سے فنا ہو کر خدا کے ارادے سے کامل طور پر بدل جانے کی استقامت کو اگلے اولیاء اور ابدال علیہ السلام نے طلب کیا۔ وہ تا وفات ہمیشہ ارادہ حق کے ساتھ ہی ارادہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے نام ابدال رکھے گئے، رضی اللہ عنہم و عنہا۔ پس ان حضرات کے نزدیک ارادہ حق میں اپنے ارادے کو شریک کرنا گناہ ہے، اور سہو و نسیان اور غلبہ حال اور خوف کی صورت میں خدائے پاک ان کو یاد دلانے اور ہوشیار کرنے کے ساتھ خبردار کر دیتا ہے، پھر وہ اس سے باز آتے ہیں اور وہ دربار الہی میں استغفار کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے سوا ارادے سے کوئی معصوم نہیں، فرشتے ارادے سے پاک ہیں، اور انبیاء خواہش نفسی سے بری رکھے گئے ہیں، اور باقی مخلوق مکلف جن اور انسان ارادہ اور خواہش نفس سے معصوم نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اولیاء خواہش نفس سے اور ابدال ارادے سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، اور اس معنی پر جائز ہے ان کے حق میں ان دونوں کی طرف کسی وقت مائل ہو جانا، اور خدائے پاک کا اپنی رحمت سے بیداری میں ان کو جتلا دینا اور تدارک فرما دینا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔